हेलो, ये जो पेपर आपने भेजा मुझे रजिस्ट्री का, तो ये किसकी रजिस्ट्री है? मतलब किसने कराई? आपने कराई? आपके घर की रजिस्ट्री है ये? जी हाँ सर, मेरा मम्मी का नाम सुनीता सिन्हा हुआ है सर, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री हुई है सर। तो ये आपने रजिस्ट्री कराई उस 3 लाख रुपए के एवज में, जो 3 लाख रुपए आपने कंपनी में डाला था, इसी के एवज कराई रजिस्ट्री आपने ये? हाँ सर, 3 लाख और 2 लाख में कैश दिया था सर। मैं वही समझ गया कि मतलब आपने उस लाइबिलिटी के नाम पर आपसे रजिस्ट्री कराई गई है और उसके ऊपर 2 लाख रुपए अलग से आपसे लिया गया है। जी सर। 2 लाख रुपए लेकर आपको ये रजिस्ट्री करा दी गई है। इसमें कहीं शाइन का जिक्र तो है नहीं। और अब इसी कब्जे के लिए उनका ये कहना है कि जा करके आप उनसे, मैडम देर कब्जा, उनसे कब्जा ले लीजिए। नहीं, कब्जा नहीं सर, वो मतलब बिकवा दे। मतलब है कि हाँ, यदि आप चालान नहीं करवाना चाहते हैं, यदि आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए उन्होंने वो नंबर दिया कि उस नंबर जाके सेल कर दीजिए। नहीं, उनसे आप बात कर लीजिए, हो सकता है वो रास्ता दिखा दें आपको कि क्या चल रहा है। चाहे कंपनी यदि वो लेना चाहती है प्लॉट लेके, शोरूम बोले थे कि अभी आप ले लीजिए, जब ऐसा होगा तो कंपनी खुद प्लॉट लेके दूसरे को दे देगी। नहीं बेटा, ये ना कंपनी का प्लॉट है, ना कंपनी ने इसमें रजिस्ट्री करी है, ना इस पे कंपनी पे आप कोई दावा कर सकते हैं। अगर आपने इसमें 2 लाख रुपए दिया हुआ है तो आपका अपना रिस्क है, आपका अपना वो है। मतलब इससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। ना इसमें कंपनी का नाम है, ना कंपनी की लाइबिलिटी लिखी गई है। इसमें ना तो 3 लाख रुपए का जिक्र किया गया है कि 3 लाख रुपए आपने शाइन में दिया था, और ना कंपनी के उससे रजिस्ट्री हुई है। ये जिन्होंने आपकी रजिस्ट्री कराई है, हाँ सर, ये वही आपको तो सर मैंने तो 3 लाख जो दिए सर, एक्स्ट्रा 2 लाख दिए, तो उसका तो सर, तो उसी 3 लाख के एवज में तो सर वो 3 लाख बोले कि ये 6.5 लाख का प्लॉट है। नहीं बेटा, गलत बोला। ये मैं बताऊं आपको, ये प्लॉट की कीमत जो इन लोगों ने कराई वहां पर है, पहली बात 6 लाख नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और मुझे एक बात बताओ, इसमें रजिस्ट्री करी महेंद्र सिंह ने? हाँ सर, उनका तो नाम वो सर उसमें है सर। तो यानी जमीन उनके नाम पे थी? बोले कि कंपनी हमको अथॉराइज की है कि आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। यही तो आप लोगों को सबसे बड़ी भूल है ना, कि आप लोग पेपर नहीं चेक करते ना। ऑथराइज करी है कंपनी ने, यानी कंपनी सामने से सच बोल रही है तो लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। वहां लोग झूठ बोल करके आप लोग से पैसा ले रहे हैं। आपका 2 लाख रुपए भी गया, वो 3 लाख रुपए तो आपके कंपनी अकाउंट में आया, वो खड़ा रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये पैसा आपका, ये जाकर आपका फंस गया है। इसमें आपका, अगर कोई ये कहता है कि कंपनी की जमीन है, इसको बगैर उत्तेजित हुए पहले ध्यान समझिए। पढ़े लिखे होंगे आप, आपके पास इतना वो होना चाहिए। अगर महेंद्र सिंह के नाम पर प्लॉट है वो, ठीक है, अथॉराइजेशन एक अलग चीज होती है। कंपनी का जिक्र कहीं आया है? नहीं लिखा है। मान लो आपका घर है, आपका घर है और आप नहीं रहते घर पे, आपको अपना घर किसी को बेचना है, तो आप अपना पावर ऑफ अटर्नी देंगे तो लिखा जाएगा ना कि ये मकान मृत्युंजय सिंह के नाम पर है, जिसकी खरीदी बेची की जिम्मेदारी फला फला को आप दे रहे हैं। ये लिखा जाएगा ना उसके ऊपर। अगर मान लो ऐसे हम आकर कह दें कि मृत्युंजय सिंह का मकान है, हम बेच रहे हैं, हमारे पावर है, क्या हम बेच सकते हैं किसी को? आपका मकान तो दूसरा आदमी तो रजिस्ट्री नहीं कर सकता ना। कब जो क्या वही कर पाएगा? तो वो जमीन उनकी थी, उस जमीन को बेचने के लिए ये पूरी स्टोरी तैयार करी गई। अच्छा जी, महेंद्र जी, मतलब उस जमीन, मतलब वो किसान से वो परचेज किए थे, वो इधर ट्रांसफर कर दिए। हाँ जी, अपना पैसा बचाने के लिए। हाँ जी, जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पर ये जमीनें 1-1 लाख रुपए में किसानों से लोग रजिस्ट्री करा के रखते गए अपनी लाइबिलिटी लगाकर, और जैसे कोई दूसरी पार्टी मिली तो उसको 2 लाख बेचकर 1 लाख रुपए अपना भी निकाल दिया, 1 लाख रुपए फायदा भी निकाल दिया। ये कांड बहुत हुआ है पटना में, बहुत हुआ है। कंपनी की साइट दिखा करके जो 3 लाख हम साइंस सिटी के नाम से दिए थे सर, उसका तो मेरे पास स्लिप भी है। वो तो उसमें उस टाइम बोले कि मेरे को स्लिप दे दो, उस टाइम तो दिए नहीं, तो मेरे पास ही वो रह गया सर। कोई दिक्कत नहीं, आपने दे दिया होता तो भी, ना दिया होता तो भी, उसका कोई काम वहां नहीं था। तो पैसा आप कंपनी में, जब तक किसी रजिस्ट्री में पैसा अंकित नहीं किया जाएगा तब तक वो पैसा आपका सुरक्षित है। तो आप पैसा वो सुरक्षित है। लेकिन ये 2 लाख रुपए जो आपने दिया ना, ये आपका डांड गया है, इसमें आपका कोई वो नहीं है। ये जमीन की जिम्मेदारी किसी प्रकार से कंपनी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी जमीन बेचने के लिए दुकानें खोल रखी हैं। जी जी जी, यानी 1 लाख में लिए, 2 लाख में इधर भजा लिए सर। हाँ, और मैं एक बात और मुझे शंका लग रही है, अगर आप मुझे रसीद भेजें तो हो सकता है आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया था ना, जो 3 लाख दिया था, 1 लाख का?
हाँ सर, वो तो सर मेरे पास वो रसीद है सर, मेरे पास। नहीं रसीद, हम 3 लाख में साइंस सिटी के नाम से ही, मतलब मम्मी के अकाउंट से ही साइंस सिटी के नाम से ही चेक में वो काटा हुआ। आप मुझे एक बार भेज दीजिए रसीद भी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के अकाउंट में पैसा डलवाया एसोसिएट से, फिर कुछ लोग क्या करते थे, उससे अपने नाम पर कुछ ज़मीन लिखवा लेते थे कंपनी से, कोई इसका कंपनी का ऑफर ले लेते थे और अपने पे आउट से वो लोग जो है लोगों को रसीदें दे देते थे। उसके बाद अपनी लाइबिलिटी दिखा करके कंपनी की ज़मीनों को या कंपनी के किसानों की ज़मीनों को वहाँ पर अपने नाम लिखवा करके कई बार लोग जो है उस ज़मीन को बेचे। यानी वो लोगों ने एक पूरा एक रास्ता, एक धंधा बना लिया था। इसीलिए लोग कंपनी को बुरा कहते थे ना, इसीलिए बोलते थे कंपनी भाग गई है, लौट के नहीं आएगी। जरा सोचो, जो कंपनी उनको अथोराइजेशन दे सकती है रजिस्ट्री कराने के लिए, तो क्यों दी होगी? कंपनी की नीयत खराब नहीं तभी तो दी होगी ना। अगर देती तो, ये जिस कंपनी ने इतनी ज़मीनें वहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को ऑफर किया है, दिया ज़मीनें, तो नियत थी तभी तो किया ना। उसके बाद लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए कंपनी के ऊपर उंगली उठाए। आप क्या चाहते हैं इस केस में करना? सर ये तो बताइए सर, मेरा उधर तो ये जमीन सर 2 लाख का जमीन है सर, हमसे सर ले लिया गया 5 लाख, ऊपर से बोले कि 1.5 लाख रुपया आपका जो पहले से इन्वेस्ट किए हैं उसका सूद कंपनी 1.5 लाख यानी 6.5 लाख रुपया का जमीन है। नहीं नहीं, आपने ज़मीन देखी थी वहाँ पर जाकर? हाँ सर, वो बोले कि एक वहाँ से एक रास्ता गया है ग्रामीण जो आपने जमीन देख, मैं समझ गया कहाँ की जमीन होगी। सीधा जाएंगे पतला से चकडंडी, पीछे आपका वो पड़ेगा, ईंट का भट्टा पड़ेगा, चिमनी होंगे, उसके पीछे होगी ये। जी 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 जी, हाँ वो बाईपास से एक रास्ता निकला है, ग्रामीण रास्ता, उसी के बगल में है सर वो जगह। मैं समझ गया बाबू, क्योंकि वो जमीन पहले कंपनी खरीद रही थी। जो जमीन कंपनी को वहाँ के लैंड मैनेजर दिखवाया था, तो कंपनी का काफी पैसा किसानों के पास पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ सर, उसने उस टाइम बोले कि किसान को हम कुछ पैसा दे के रखे हुए हैं, आप कुछ पैसा आप दीजिएगा, वो पैसा दे के किसान से हम जमीन लेके आपको हम वापस करवा देंगे। तो फिर हमको वहाँ पर शंका लगा कि जब किसान जब देगा तो किसान रजिस्ट्री करेगा, तो महेंद्र जी क्यों रजिस्ट्री करेंगे? तो बोले कि कंपनी जो भी मिल रहा है आप ले लीजिए, तो पता चलेगा ये भी आपका चला जाएगा। तो सर हमने वो सर करवा लिया सर। नहीं तो यही डर दिखा दिखा के लोगों से पैसे वो किए गए हैं। ये मामला सब लीगल में आएगा, टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें लीगल में आएंगी। वहाँ पे जितना खेल किया है लोगों ने ना, कंपनी का डर दिखा करके कि कंपनी चली जाएगी, भाग जाएगी, ये सब के सब मामला लीगल में आएगा। ये सारे के सारे मैटर को मैं बिल्कुल इस तरह से नेशनल इशू बनाऊंगा ना कि इनमें कोई बंदा बचेगा नहीं। जितने भी लोगों से बातचीत मेरी हो रही है, सबका मैं रिकॉर्ड, सबकी रिकॉर्डिंग, सबके दस्तावेज, सबके पेपर मैं अपने पास रख रहा हूँ। और जिस दिन मैं कोर्ट में ये सब चीज़ें साबित करने लगूंगा, उस दिन कोई बचेगा नहीं। ये जैसे ये अभी आपको इन्होंने लिखवाया, कब्जा दिया आपको कि नहीं दिया इन्होंने ज़मीन पर? नहीं सर, कब्जा तो नहीं दिया है सर अभी। कब्जा भी नहीं दिया आपको? तो आप सोचिए, बोला कि वो जमीन है, आपको जब चाहिएगा, जब हम आपको वो कहिएगा तो हम बाउंड्री करवा देंगे, चाहे आपको प्लॉटिंग कटवा के दे देंगे। मगर सर उस टाइम से सर अभी तो चालान भी नहीं कटवाया है, नहीं तो हमको कब्जा मिला है सर। कैसे चालान नहीं कटवाए? समझा नहीं, किस चालान? बगैर चालान की तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी आपकी। वो तो चलान उसमें सर, वो तो जो बोले ना सर कि 2 दिन शिफ्ट हो गया, उसके नाम पर गया, तो वही 3 शिफ्ट जो हुआ तो उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो जमीन का जो रजिस्ट्री होता है, उसके बाद जो दाखिल खारिज म्यूटेशन बोलते हैं उसको। दाखिल खारिज सर वो नहीं हुआ है सर। हाँ तो वही चीज ना कि तो जो दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उससे क्या दिक्कत है? बाउंड्री तो करा सकते थे आपका, उसके बाद बेचने की जहां, तो जो दाखिल खारिज तो कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अब सोचो, दाखिल खारिज जो उन्होंने बताया है कि 2 से 3 लोगों को उसमें, तो कंपनी नाम तो कभी जमीन रही नहीं होगी, वो किसान के नाम पे जमीन रही होगी। जी 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 सर, किसान से दूसरे को लिए, उसके बाद फिर महेंद्र लिए होंगे, उसके बाद वही 3 टर्म हो गया सर। 3 टर्म, हाँ वही रुपया मांग रहा है सर। वही वो लोगों ने क्या किया है कि जिस तरह से अभी वहां पे कहानी बनी है, जैसे जिस किसान ने इनको बेचा होगा वो भी फंसा होगा, क्यों दाखिल खारिज हुई नहीं है, वो पैसा वो ना खर्च कर पाया होगा। तो उन्होंने उससे ये जमीन अपने नाम पर लिखवा करके, पावर लेकर के, जो भी अपने नाम लिखवा करके, आप जैसे करीब 8-10 कस्टमर को जमीनें लोग वहां बेच करके 1-1 लाख रुपए कमा करके अब फंसा दिए आप लोगों को। अब जाइए आप दाखिल खारिज कराइए। ये सर 2 लाख रुपए आपका ये गया। इसमें क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, कंपनी के नाते अगर आप पूछ रहे हैं तो कंपनी के पास जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा सुरक्षित है अभी तक। अगर इस रजिस्ट्री में लिख दिया जाता तो ये क्राइम होता, लेकिन नहीं लिखा गया। अब रही बात जहां तक ये है, आप पास 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता ये है कि आप ये ज़मीन जो उन्होंने आपको बोला 6 लाख रुपए में कि 6 लाख की ज़मीन है, आप उनको बोलिए भैया 6 लाख की ज़मीन है, मैं 3 लाख रुपए दे दो वापस, तुम ज़मीन खुद रख लो, बेच दो किसी को, ठीक है। अन्यथा आप चाहें, आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी, इस मामले को अगर आप लीगल में लेके जाएंगे तो आपका पैसा वापस मिल भी जाएगा, ज़मीन भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी के बयान, जो आपकी स्टोरी है, वो पूरी तरीके से ये साबित करती है कि आपको छलने के लिए कंपनी का सहारा लिया गया, झूठ बोला गया। और अगर आप इस अपने किसी एप्लीकेशन में ये बात डालते हैं, अपनी एफआईआर में बात लिखते हैं कि हमको छल पूर्वक ये ज़मीन 6 लाख की बता करके हमको बेचा गया, 2 लाख रुपए, उसमें 2.5 लाख उन्होंने जिक्र किया, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए उन्होंने नकदी में मुझसे ले करके, और ये कहा कि अब आपका जो है कंपनी में निवेश किया गया पैसा वो पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो गया है। और जब ज़मीन पर मैं कब्जा लेने की बात किया, जब उसकी बात किया, तो मुझे बताया कि इसकी दाखिल खारिज नहीं हुई है। बाद में कंपनी के मालिक से बात करने पता चला कि ये ज़मीन ना कंपनी की थी, ना कंपनी ने ऐसा कोई अभियान चलाया था जिसमें उनको किया गया। तो मुझे क्या ये पता चला कि मेरे साथ छल किया गया है। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। आप करके आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसको हाई कोर्ट में क्लब करा दूंगा, ज़मीन भी मिलेगी आपको, आपका पैसा भी मिलेगा आपको जो है। किस रास्ते पर जाना चाहेंगे? हम सर फ्रॉड तो किए सर, तो करवाए तो करना पड़ेगा सर, काहे कि वो जमीन उतना का है नहीं सर। वो जमीन 1-1.5 लाख का जमीन 6.5 लाख के नाम पर सर हमको थमा दिए सर। देखिए, आज की तारीख में आपकी बातचीत, आपके पेपर, आपके दस्तावेज मेरे पास सबूत के तौर पर इतना काफ़ी है कि मैं कोर्ट में लगा करके ये दिखा सकूं कि कैसे भोले भाले कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाकर कंपनी के नाम पर ज़मीनें, लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं और इसीलिए लोग कंपनी के बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं। मैं बड़े आराम से कोर्ट में साबित कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, हमें ही लाभ होगा। हमें लाभ इस बात का होगा कि हम अगर कोर्ट में ये डालते हैं कि साहब ये लीजिए, ये कस्टमर पीड़ित कस्टमर है, ये इनकी रजिस्ट्री कराई गई है, इन्होंने बेचारे ने कंपनी के नाम पर पैसा दिया कि कंपनी की ज़मीन है और हमको जो है यहाँ पे लायबिलिटी खत्म होगी। और इतने साल 2021 से लेकर 2023 तक आज तक ना तो इनको ज़मीन का दर्शन हुआ, ना कब्जा मिला, और अब ये बताया जा रहा है। तो लोग क्यों चाहेंगे कंपनी लौट के वापस आए? लोग चाहेंगे कंपनी भागी रहे ताकि उनका झूठ पकड़ा रहे। अब आज जब आपने उनको फॉलोअप लिया तो उन्होंने कह दिया कि फला फला से बात कर लीजिए, आपकी ज़मीन वो बिकवा देंगे, हो सकता है बिकवा कर सकते हैं। आपने पहले 3 लाख रुपए निकालने के चक्कर में 2 लाख रुपए आपने और गंवा दिए। यानी पहले जो 3 लाख रुपए तो कंपनी में गया था, जो कंपनी देने की बात करती थी, तो कंपनी को रोका गया कि नहीं, कंपनी लौट के आएगी तो 3 लाख खाली देगी। लेकिन 2 लाख रुपए आपसे इसलिए लिए गए कि 1 लाख रुपए में ज़मीन लेकर 1 लाख रुपए आपको बेच दें। यानी आप लोगों की मुसीबत का पूरा फ़ायदा उठाया गया। राक्षसी प्रवृत्ति है ये पूरी तरह से। ये राक्षसी प्रवृत्ति के एक आदमी मुसीबत में फंसा हो, उसको मुसीबत से निकालने के झूठे आश्वासन के नाम पर लोग जो इस तरह से पैसा लूटे। तो अब आपके ऊपर है बेटा कि अगर आपको, अगर कोर्ट में मैं तो डालूंगा कोर्ट में ये रजिस्ट्री, ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन उसमें क्या हो, कोर्ट में कंपनी को बेनिफिट मिलेगा इस बात का कि भाई कंपनी के साथ ऐसे किए जा रहे, उसकी पूरी जांच होगी और मैं जांच करवाऊंगा, जाहिर सी बात है, छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन अगर आप साथ में एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, आप ये लिखते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा छल किया गया, और कंपनी की तरफ से आप खड़े होते इस बात के लिए कि हाँ कंपनी, मैंने पैसा दिया था और मेरे निवेश को निकालने के नाम पर मेरे साथ ये छल किया गया, ये पूरा अगर बना के डाल देते हैं, और अगर मैं साथ में लगाता हूं, तो आपका जो निवेश कंपनी में है पहले से, वो और ये दोनों कंपनी की जिम्मेदारी होगी। और अगर नहीं करते हैं तो हम आपको एक चीज़ बताएं, कानूनी तौर से मेरा वो नहीं है, क्योंकि आपका जो भी निवेश कंपनी में आया था, उस निवेश के एवज में ये फ्रॉड हुआ है। तो जब तक इस फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई होकर एक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपको उस निवेश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये फ्रॉड किया गया है। अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी, यानी कोई एक क्राइम करने के लिए किसी दूसरी चीज को क्राइम के तौर पे इस्तेमाल किया गया। यानी मानो जैसे मेरा अगर अपना घर है, मेरा अपना घर मैंने किसी को दिया रखवाली के लिए, अब उस घर में कोई आकर इलीगल काम अगर करता है, तो अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा, उसके खिलाफ केस नहीं करूंगा, तो मैं भी फंसूंगा ना उस मामले में। लेकिन अगर मैं ये डाल दूं कि हाँ, इसको और आसान करते हैं, मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी कोई व्यक्ति आए और मेरी जानकारी के बगैर लेके जाए और जाकर कोई एक्सीडेंट कर दे, तो इसमें कौन, दोनों फंसेंगे, एक्सीडेंट वाला फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। और लेकिन अगर मेरी गाड़ी कोई लेके गया और मुझे जानकारी हो जाए और मैं केस डाल दूं कि हाँ मेरी गाड़ी फला फला तारीख को चोरी हो गई है, तो उसके बाद जो एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें मैं बचा रहूंगा, अगला ही बंदा 2 केस में फंसेगा, एक्सीडेंट में फंसेगा और चोरी के इल्जाम में फंसेगा, यानी क्राइम। तो यहां यही काम हुआ है कि हमारी कंपनी की लायबिलिटी को दिखा करके सामने वाले व्यक्ति ने आपको लूट लिया। अब अगर मैं यहां चुप रहूंगा तो यही हुआ है कि अब तक ये आरोप मेरे ऊपर लगे हैं।
तो अगर मैं चुप रहूंगा तो ये आरोप मेरे ऊपर एक और लगेगा। आप पीड़ित हैं, आप तो जाहिर सी बात है रोएंगे, अपनी परेशानी गाएंगे। तो जब मैं ये डालूंगा कि मिस्टर मृत्युंजय या इनकी पत्नी के जो भी आपका नाम, इनके नाम पर हमारी कंपनी में इतना निवेश आया था, वो निवेश हम देने के लिए कोर्ट में हमने एफिडेविट तक डाल रखी थी, लेकिन कोर्ट से रास्ता ना मिलने के एवज में इन लोगों ने आप सभी लोगों को हमारी लायबिलिटी दिखाकर, हमारी ज़मीन दिखा करके फिर से लूटा। कृपया करके इसकी जांच की जाए ताकि हमारे ऊपर कोई दूसरा ब्लेम ना लगने पाए। तो आज आपसे मेरी बात क्यों हो रही है? पैसा तो उन्होंने लिया ना आपका, बात इसीलिए हो रही है ना जमीन, क्योंकि आपको कंपनी के नाम पर दिया गया जमीन। तो जाहिर सी बात, अगर कल को आरोप लगेगा तो हमारे ऊपर ही लगेगा। और मैं बात ना करता तो आज तक आप यही मान के चल रहे होते कि आपने पैसा कंपनी में दिया, कंपनी भाग गई और आपका पैसा डूब गया है, यही मान चल रहे थे आज तक आप। लेकिन आज आंख खुली कि नहीं खुली आपके सामने कि देखिए, कंपनी को इसीलिए भगाया जा रहा है क्योंकि लोग अपना लाख 2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में हजारों करोड़ रुपए कस्टमर्स का बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप जैसे हजारों कस्टमर हैं जिनके साथ ये खेल किया गया। तो अगर आज आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये मान के चलिए कि फिर आप भी इस मामले में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं दस्तावेज तो डालूंगा ये, और ये डालूंगा कि देखिए इनके नाम पर इन्होंने ज़मीन खरीदी, इन्होंने ज़मीन को जो किया और इन बेचारों को लूटा गया, ठगा गया। लेकिन अगर आप पार्टी बनकर साथ में रहेंगे तो डबल फायदा आपका ये होगा कि आप दोनों उनके ऊपर लगा सकते हैं। मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगा सकते हैं कि इस प्रकार से आपको मानसिक उत्पीड़न हुआ कि आपका पैसा इतने दिन तक फंसा रहा, और आपको दूसरी चीज़ छल कपट का भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पैसे की रिकवरी विद ब्याज मांग सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, कानून बहुत रास्ता देता है। आप लोगों के पास कानून की जानकारी अगर होती तो ये आपको ठगे ना होते, और मेरे पास ये कानून की जानकारी ना होती तो मैं लड़ा भी ना होता। मैं लड़ ही इसलिए रहा हूँ कि मैं कानून जानता हूँ। मैं फिल्मों वाला कानून नहीं जानता हूँ कि फिल्म में कानून देखते हैं लोग और उस तरफ, मुझे हकीकत का कानून का ज्ञान है। तो मुझे अच्छे से पता है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो वक्ती तौर पर ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हकीकत में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जब सच्चाई पता चलेगी तो लोगों की फिर खटिया खड़ी होनी शुरू हुई ऐसे लोगों की। आप फैसला करके मुझे बता दें अगले 8-10 घंटे में, क्योंकि आपकी पहली रिकॉर्डिंग गई है, दूसरी भी रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप पर, तो आपको फ़ोन हो सकता है आए, आपको हो सकता है दुनिया भर। तो जी वो तो महेंद्र तो फोन करवे करेंगे कि आप ये है वो है, चाहे नीलू जी। देखिए तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा सर? हमको आगे रास्ता बताइए सर। आप किस जिले में रहते हैं? सर अभी तो हम भागलपुर में हैं सर। ऐसे तो ये हम जमीन जो खरीद ली तो आरा जिला से हम करवाए हैं सर। नहीं, आपका जो आपका निवास, आपका राशन कार्ड आपका वो किस जिले का है? ये पटना जिला का है सर। पटना जिले का है। तो आप पटना के एसपी साहब महोदय को एक चिट्ठी लिखें, ठीक है? कमिश्नरेट में हो तो एक चिट्ठी लिखें जिसमें बाकायदा मैं आपको मजमून बता देता हूं। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग मजमून भेज दूंगा। उस मजमून के तहत एसपी सिटी पटना को चिट्ठी डालें, और चिट्ठी डाल करके उसकी कॉपी, उसकी प्रति हमें भेजें, और बाकायदा हो सके तो जाकर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि ये मामला अलग तरीके का है। ये मामला बिल्कुल अलग है। यानी एक होता है कस की एसोसिएट ने अपने अकाउंट पैसा लिया कंपनी के नाम पर, यहाँ पर तो मैटर ही दूसरा है कि यहाँ पर किसी और की ज़मीन कंपनी की बता करके दी गई, आपको पैसा भी लिया गया आपसे, और ये कहा गया कि 6 लाख रुपए की ज़मीन होगी आपको। तो ये बड़ा स्कैम है, तो पेपर में आने वाला स्कैम है, ये अखबार में आने स्कैम है। अगर आप ये सारी चीज़ करेंगे तो मैं आपको आपके 3 लाख उसकी और ये पैसे की पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, क्योंकि जब ये करेंगे तो जाहिर सी बात सामने बंदे के ऊपर लीगल एक्शन होगा। हो सकता है कि आपको पैसा देने की कोशिश करे, लेकिन मैं इस केस को रोकूंगा नहीं, इस केस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस तरह के स्कैम अगर मैं सामने नहीं लाऊंगा तो हमारी कंपनी के ऊपर लगा हुआ दाग मिटेगा नहीं कि लोगों ने किया यही है। कुछ लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट चालू कर लिए, उस प्रोजेक्ट पर लोगों को ले आकर के ज़मीन बेचना शुरू कर दिया, ये कह करके आपका 3 लाख कंपनी में लगा हुआ है, 2 लाख और दे दीजिए, हम आपको 6 लाख की ज़मीन लिख देंगे, नहीं तो फिर आप मान चलिए कि केस करिए, फिर मुकदमा करिए। आदमी को लगा यार 3 लाख रुपए डूबा हुआ है, 2 लाख रुपए और दे करके 6 लाख रुपए यानी 1 लाख फायदा फिर भी हमारे को आ रहा है। तो कस्टमर बेचारा भोला, उसने तो किया यही काम। लेकिन विश्वास जानिए, वो ज़मीन जिस पे आपसे 2 लाख रुपए लिया गया, वो ज़मीन इकट्ठे में 60-70 हज़ार रुपए की ही पड़ी है। और किया क्या उन्होंने? ज़मीन लिखवा दी, ना वहाँ डेवलपमेंट किया, ना रोड बनाई, ना नाली बनाई। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी? कंपनी को ऊपर सर पे डालेंगे। और आप लोग शायद हो सकता है आप मिल जाए ढूंढेंगे रिकॉर्डिंग में, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैं ये बोला करता था कि किसी ऐसी ज़मीनों में, ऐसे प्रोजेक्ट में किसानों ज़मीन मत खरीदिएगा जो कंपनी के प्रोजेक्ट के पीछे किसान ज़मीन दे, क्योंकि उस ज़मीन की फिर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी? आज अगर आप मान लो उनसे कहो भैया हम यहाँ मकान बनाएंगे, तो रोड कौन बनाएगा वहाँ पे? बताइए, नाली कौन बनाएगा वहाँ पर? वो कौन, मतलब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तो कल अगर बाय द वे हमसे बात ना हो रही होती तो आप लोग तो यही मान चलते ना कंपनी ने ठग लिया फिर से। अगर कंपनी यानी कंपनी का जमीन है, कंपनी इसमें यानी कि जो भी रोड बनाने का जिम्मेवारी तो कंपनी का होगा सर। लेकिन बाबू अब तो समझ में आ रहा है ना, कंपनी जमीन नहीं थी ये।
ये सर हम समझ गए सर। वो अपने पैसा फंसा के रखे होंगे, वो किसान से कुछ पैसा हमसे लिए, किसान को दे दिया, कैसे किसान से रजिस्ट्री करवा लिए, वो जमीन ₹1,00,000 का होगा और हमको चिपका दिए 6.5 लाख को बोलकर। तो यही कहानी है बेटा, यही चीज है, बताओ क्या करना है। तो वो सर आप बताइए हमको क्या करना है सर। हम अभी भागलपुर में है सर, हम जाएंगे, घर आ रहा था, हम ये एक्शन जो भी बोलिएगा सर। कब जाएंगे आप? कब जाएंगे आप? सर हम नेक्स्ट महीने जाएंगे सर। अभी तो इधर हम जॉब करते हैं सर ICICI बैंक में भागलपुर में। किस पोस्ट पर हैं, किस पोजीशन पर हैं? सर हम ये कलेक्शन डिपार्टमेंट में है। ओके, नहीं मैंने इसलिए पूछा ना ताकि आपकी उससे पोस्ट से, आपकी पोजीशन से आपके लीगल कदम की मैं वो हिसाब से राय देता। ये जो जमीन है ये आपकी पत्नी के नाम पर है? नहीं नहीं, मेरी माँ के नाम पर है। आपकी माता के नाम पे? आपकी माता जी पढ़ी लिखी हैं? जी जी सर। आप एक चिट्ठी बनाइए, ठीक है? एक वकील को हायर करिए, 20-25 रुपए का लेगा, एक चिट्ठी बनाइए, मैं जो डालूंगा उससे उनको बोलिए कि उस चिट्ठी को टाइप करके माता जी का सिग्नेचर ले लें और माता जी के नाम से आप चिट्ठी डलवाइए। वो ज्यादा सही, क्योंकि ओल्ड एज है, वो सीनियर सिटीजन में आएंगे, एक्शन तेजी से होगा। बाकायदा पेपर देखता हूँ लिखा रहता है कि जालसाजों ने वृद्ध महिला को, सीनियर सिटीजन को जो है बेवकूफ बनाया, इस तरह किया। तो अगर कोई ओल्ड लेडी की तरफ से अगर ये हो रहा है ना, तो और ज्यादा इस पे कड़ा एक्शन होगा। ठीक है, कर पाओगे? हाँ सर, कर लेंगे सर। आप हमको बना के दे दीजिए सर, हम आरा जाएंगे सर, तो इस पर हम जरूर कार्रवाई करवाएंगे सर। हमको अगर ये 1 तारीख से पहले पहले करा के दे दिया तो आपके लिए बहुत उचित हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को डेट है कोर्ट की। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये सारी चिट्ठियां लगवा देंगे, ये सारी चीजें लगवा देंगे कि देखिए किस प्रकार से लोग जो है लूटे हैं कस्टमर को, और कहीं अपने अकाउंट पैसा लेकर के, कहीं अपनी जमीन बेच करके और बदनाम कंपनी किए हैं। 1 तारीख पहले करा पाएंगे इसको? सर हम प्रयास रहेगा सर करवाने का सर। मर्जी आपकी, आप देख लेंगे 1 से पहले हो जाएगा तो आपको बाकायदा पूरा समर्थन भी मिल जाएगा लोगों का, पब्लिक का, और साथ ही साथ जो है कोर्ट में अगर लगा पेपर तो आपके लिए ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। आप सर हमको भेज दीजिए सर, क्या लिखवाना है। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। अगर आगे उन लोगों का फोन आता है तो क्या करेंगे आप? सर बोलेंगे कि आप उठा के लिए भाई, अब हमको अब एक्शन करना है, एक्शन लेना है। हाँ देखिए, उन लोगों ने क्या किया, जहां तक मेरी जानकारी जहां तक है, मैं एक बार भी कंफर्म करता हूं, उनके जाने लोग पूछता भी हूं, शायद उन लोगों ने भी केस किया हुआ है कंपनी के ऊपर। और हाँ सर, वो बोले थे कि हम केस किए हुए हैं, जो महेंद्र जी हैं। हाँ, तो ये केस उल्टा पड़ जाएगा इनको अब, क्योंकि कोर्ट में जब स्थापित हो जाएगा ना कि हाँ इन लोगों ने केस करने के बाद खुद फ्रॉड कर रहे कंपनी के नाम पर। लोग केस करने के बाद, मतलब केस इसीलिए किया उन्होंने कि लोगों से पैसा उन्होंने अपने अकाउंटों में लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें निकल के सामने जब आएगी ना, तो अपने आप में सारी चीजें फिर वो हो जाएंगी। तो बेफिक्र रहिए। अब आपको मैं एक राय दूंगा कि किसी तरह की बातों में आइएगा मत, क्योंकि जो आदमी पहले केस किया हुआ है, जो आदमी पहले, उसकी मंशा खुद दिखाई दे रही है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, और अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं बाद में अभी जाहिर करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत हद तक कंपनी को, मुझे और बहुत से लोगों को मतलब धोखे में रखा कई चीजों पे, उस पर भी वो हो सकता है जो है। ठीक है, सर। चलो ठीक बेटा, ओके ओके, थैंक यू सर। खुश रहो।